हेलो हाय नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग डिस्कशन किए थे फर्स्ट चैप्टर मन से हर मन से जीत अशोका लर्निंग आप सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 1 का सारे क्वेश्चन आंसर व्याख्या कठिन शब्द के अर्थ ये सब जाने थे और कुछ बाकी रह गया था 2 क्वेश्चन, तो उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके आंसर। पहले है बातों बातों में मन से जीतना और किसी का मन जीतना। क्या है? मन से जीतना और किसी का मन जीतना विषय पर विभिन्न उदाहरण देते हुए कक्षा में बातचीत कीजिए। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका उत्तर होगा मन से जीतना और किसी का मन जीतना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। मन से जीतना का अर्थ है अपनी कमजोरियां और नकारात्मक विचारों पर काबू पाना, जबकि किसी का मन जीतना का अर्थ है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें प्रेरित करना। समझ में आ गया? मन से जीतना का अर्थ है अपनी कमजोरियों और नकारात्मक विचारों पर काबू पाना, लेकिन किसी का मन जीतना का अर्थ है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें प्रेरित करना। कक्षा में इन दोनों अवधारणाओं पर बातचीत करते समय निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि मन से जीतना का पहला हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 1, परीक्षा में सफलता। परीक्षा में सफलता एक छात्र या छात्री जो परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, मन से हार सकता है और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह अपने डर पर काबू पा लेता है, सकारात्मक सोच रखता है और कड़ी मेहनत करता है, तो वह मन से जीत सकता है और परीक्षा में सफल हो सकता है। देन उदाहरण 2 देखेंगे। क्या? खेल में हार। खेल में हार एक खिलाड़ी जो खेल में हार जाता है वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह अपनी हार से सीखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फिर से प्रयास करने की ठान लेता है, तो वह मन से जीत सकता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। देन देखेंगे उदाहरण नंबर 3, बुरी आदतें। एक व्यक्ति जो धूम्रपान या शराब पीने जैसी बुरी आदतों से जूझ रहा है, वह मन से हार सकता है और इन आदतों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर वह दृढ़ संकल्पित है और मदद मांगता है, तो वह मन से जीत सकता है और इन आदतों को छोड़ सकता है। ये है आपके लिए उदाहरण जो कि मैंने अभी दी। ठीक है, 3 उदाहरण। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी का मन जीतना। इसका क्या उदाहरण हो सकता है? उदाहरण नंबर 1, एक सहकर्मी की मदद करना। यदि कोई सहकर्मी किसी मुश्किल काम में फंसा हुआ है, तो आप उसे डांटने या फटकारने के बजाय उसकी मदद कर सकते हैं और उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे आप न केवल उस व्यक्ति का मन जीतेंगे, बल्कि एक मजबूत और सकारात्मक कार्य वातावरण भी बनाएंगे। देन उदाहरण नंबर 2, एक दोस्त को समझाना। यदि आपका कोई दोस्त गुस्से में है, तो आप उसे डांटने या बहस करने के बजाय उसकी बात ध्यान से सुन सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और इसे शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप न केवल उस दोस्त का मन जीतेंगे, बल्कि आपके बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा। देन उदाहरण नंबर 3, एक नेता का उदाहरण। एक अच्छा नेता हमेशा अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, उनका समर्थन करता है और उनका विश्वास जीतता है। वह किसी का मन जीतने में सक्षम होता है, जिससे उसके अनुयायी उसका अनुसरण करने और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं।
इन उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मन से जीतना और किसी का मन जीतना दोनों ही जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। मन से जीतना हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जबकि किसी का मन जीतना हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और एक सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मन से जीतना और किसी का मन जीतना, इन दोनों बातों में जो अंतर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। देन हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो मेरी कलम से है। मेरी कलम से तो इसमें एक सवाल था कि अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने मुसीबत से हार न मानकर मंजिल प्राप्त की हो। तो चलिए उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखते हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है। यह कहावत इस बात पर जोर देती है कि कड़ी मेहनत और लगन से किए गए कार्य का परिणाम हमेशा सुखद और संतोषजनक होता है। कैसे? पहला, सफलता की प्राप्ति। परिश्रम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और उन जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। यह सफलता ही मीठा फल है। आत्मसंतुष्टि और आनंद। जब व्यक्ति किसी कार्य में कड़ी मेहनत करता है, उसमें सफल होता है, तो उसे एक गहरी आत्मसंतुष्टि और खुशी मिलती है। यह भावना किसी मीठे फल के स्वाद के समान होती है। देन दूसरा, ज्ञान और कौशल में बुद्धि। परिश्रम से व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, जिससे वो भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। यह निरंतर विकास भी परिश्रम के मीठे फल का हिस्सा है। दिन चौथी, कठिनाइयों पर विजय। परिश्रम हमें चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने की शक्ति देता है। इन कठिनाइयों को पार करने के बाद मिलने वाली उपलब्धि भी मीठे फल के समान है। दिन, कठोर परिश्रम करने से हमारे जीवन में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। सोचो कि तुम एक पेड़ लगाते हो और हर दिन उसकी देखभाल करते हो। उस पेड़ को पानी देते हो, उसे धूप में रखने का ध्यान रखते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही आप लोग इन जो मैंने पॉइंट्स बताई अभी, इन पॉइंट्स के आधार पर या फिर इन पॉइंट्स को लक्ष्य रखते हुए आप किसी के बारे में, अपने आसपास जो भी व्यक्ति हैं, वो अगर ऐसे कुछ काम किए हैं जिनके पास ये चारों पॉइंट्स हो या फिर इनमें से कोई भी एक पॉइंट्स हो, तो उन सब को विचार करके आपको एक अनुच्छेद लिखनी है। आपके लिए मैं ये सब पॉइंट रखी हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे किस व्यक्ति के बारे में लिखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों के पास सारा का सारा सवाल का जवाब मिल गया है। पहली चैप्टर कंप्लीट हो गई है। सेकंड चैप्टर मैंने कल छोड़ दी थी। पहला चैप्टर का आज जो बाकी 2 क्वेश्चन था, आज मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। मैं रखती हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।